महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच एक ऐसा संग्राम था जिसमें रिश्तों, वचनों और कर्तव्यों का टकराव हुआ। इस महायुद्ध में भीष्म पितामह और कर्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। लेकिन भीष्म पितामह की मृत्यु पर कर्ण का क्रोधित होना उनके चरित्र और परिस्थितियों के कई पहलुओं को उजागर करता है। कर्ण और भीष्म पितामह दोनों महायुद्ध के दौरान कौरव पक्ष से लड़ रहे थे, लेकिन उनके बीच हमेशा एक अदृश्य खाई बनी रही। भीष्म पितामह कर्ण को एक सूतपुत्र समझते थे और उन्हें अपने बराबर योद्धा मानने से इनकार कर देते थे। वे हमेशा अर्जुन को श्रेष्ठ मानते रहे और कर्ण को रणभूमि में उनकी बराबरी करने लायक नहीं समझा। इसी कारण भीष्म ने दुर्योधन को यह चेतावनी दी थी कि जब तक वे सेनापति हैं, तब तक कर्ण युद्ध में भाग नहीं ले सकते। ये बात कर्ण के लिए अपमानजनक थी, क्योंकि वे अपनी वीरता और धनुर्विद्या में किसी से कम नहीं थे। भीष्म पितामह के इस व्यवहार से कर्ण के मन में उनके प्रति आक्रोश पनप चुका था। हालांकि कर्ण ने अपने क्रोध को दबाकर अपने वचन के अनुसार दुर्योधन का साथ दिया। लेकिन जैसे ही भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शरशय्या पर लेटकर युद्ध से विराम लिया, कर्ण को सेनापति बनने का अवसर मिला। जब कर्ण को भीष्म पितामह की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका क्रोध फूट पड़ा। इस क्रोध का कारण केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं था, बल्कि उनके मन में छिपी पीड़ा और अन्याय का एहसास भी था। कर्ण ने महसूस किया कि भीष्म पितामह ने न केवल उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, बल्कि अपनी कट्टरता और पक्षपात से कौरवों की हार को भी सुनिश्चित कर दिया। कर्ण ने भीष्म पितामह की मृत्यु पर कहा, यदि आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया होता और कौरवों के साथ निष्पक्ष रहते, तो ये युद्ध पहले ही समाप्त हो सकता था। आपने अर्जुन के प्रति अपने मोह और पक्षपात के कारण युद्ध को अनावश्यक रूप से लंबा खींचा। आप धर्म के नाम पर अधर्म का समर्थन करते रहे और हमें अपमानित किया। कर्ण का ये क्रोध न केवल भीष्म पितामह के प्रति था, बल्कि पूरे समाज के उस ढांचे के प्रति था जिसने उन्हें सूतपुत्र के नाम पर तिरस्कार सहने पर मजबूर किया। कर्ण के मन में ये पीड़ा थी कि उनकी योग्यता को हमेशा उनकी जाति के आधार पर आंका गया। भीष्म पितामह, जो धर्म के प्रतीक माने जाते थे, कर्ण के साथ अन्याय करने वालों में अग्रणी थे। लेकिन कर्ण का ये क्रोध भी क्षणिक था। अपनी पीड़ा और क्रोध के बावजूद कर्ण के मन में भीष्म पितामह के प्रति आदर और सम्मान था। वे जानते थे कि भीष्म एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन को त्याग और धर्म के लिए समर्पित कर दिया। कर्ण ने अपने क्रोध पर काबू पाते हुए कहा, आपने जो किया वह आपकी दृष्टि से धर्म हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वह अन्याय था। अब मैं इस युद्ध को अपने तरीके से समाप्त करूंगा। कर्ण ने भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद कौरवों की सेना की कमान संभाली और अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया। हालांकि वे जानते थे कि इस युद्ध का अंत त्रासदी में ही होगा। भीष्म पितामह की मृत्यु पर कर्ण का क्रोध, उनकी पीड़ा, आत्मसम्मान और परिस्थितियों का एक मिश्रण था। ये क्रोध उस व्यक्ति के दिल से निकला था जिसने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अंततः कर्ण का क्रोध भीष्म पितामह की गलतियों का परिणाम था, लेकिन उनका त्याग और वीरता उन्हें हमेशा इतिहास में अमर बनाए रखेगी।